हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो ये है कि हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी कुंडली में ग्रहों की किस तरह की स्थिति अगर हो तो व्यक्ति के ऊपर इल्जाम यानी कि ब्लेम्स लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि बर्थ चार्ट में वक्री बृहस्पति, बुध और कमजोर सूर्य की किस तरह की स्थिति इस सब के लिए जिम्मेदार हो सकती है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किन चीजों को अवॉइड करके और किस तरह की रेमेडीज को अपनाकर हम इस सारी स्थिति से बच सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ एक लोगों को अपनी लाइफ में ये शिकायत बनी ही रहती है कि दूसरे लोग जो हैं वो उनको बात बात के लिए ब्लेम करते हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाते ही रहते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ग्रहों की किस तरह की स्थिति इस सब के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति अगर वक्री है यानी कि रेट्रोग्रेड जुपिटर है, और बुध जो है वो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है यानी कि बुध आत्मा कारक ग्रह है, और वक्री बृहस्पति की पांचवी, सातवीं या नौवीं दृष्टि जो है वो बुध के ऊपर आ रही है, और कुंडली में कमजोर सूर्य भी है, तो ये सारी स्थिति जो है इस ओर इंडिकेट करती है कि व्यक्ति के ऊपर आए दिन जो है ब्लेम लगते रह सकते हैं, और इसकी वजह से व्यक्ति को तरह तरह की प्रॉब्लम्स का सामना भी करते रहना पड़ सकता है। तो इस तरह की स्थिति अगर आपके भी बर्थ चार्ट में बन रही है तो अक्सर आपने ये नोटिस भी किया होगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो इन व्यक्तियों के ऊपर बहुत नजर रखते हैं, और ये लोग कब क्या कर रहे हैं और इनकी छोटी से छोटी गलती भी दूसरों की नजर में आती है। और अक्सर दूसरे लोग जो हैं वो इस बात के इंतजार में रहते हैं कि कब आप गलती करें और कब आपको ये एहसास दिलाया जाए कि आप गलत हैं। तो इस तरह की स्थिति के चलते, क्योंकि आए दिन इन लोगों के ऊपर ब्लेम लगते ही रहते हैं, इनको गलत ही समझा जाता है बहुत बार, तो इस सारी स्थिति की वजह से इन लोगों की जो आधी जिंदगी है वो दूसरों के ब्लेम लगने की वजह से हर्ट होने में, और इस सारी स्थिति को काउंटर करने के लिए दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने में जा सकती है। देखिए, वक्री बृहस्पति अगर बर्थ चार्ट में है तो बृहस्पति, जैसा कि हम जानते हैं, उसको जीव कारक माना जाता है। तो वक्री बृहस्पति के कुंडली में होने की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत बढ़ जाती हैं, और अक्सर लोग आपसे ओवर एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं, और बहुत बार तो आपकी कैपेसिटी से भी कहीं ज्यादा लोग आपसे एक बहुत ही आइडियलिस्टिक बिहेवियर की भी उम्मीद रखने लगते हैं, और जो कुछ भी आपने अब तक उनके लिए किया है उसके ऊपर अक्सर उनका ध्यान नहीं जाता, और जो कुछ भी आपने उनके लिए नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं उसके लिए आपको अक्सर ब्लेम किया जाता रह सकता है। तो कुंडली में वक्री बृहस्पति यानी कि रेट्रोग्रेड जुपिटर और आत्मकारक बुध बर्थ चार्ट के जिस भी हाउस में प्लेस्ड हैं, उस हाउस से जो भी रिश्ते संबंधित हैं उन व्यक्तियों की व्यक्ति से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, वो बहुत बढ़ जाती हैं, और अक्सर व्यक्ति को उन उम्मीदों के, उन एक्सपेक्टेशंस के पूरा नहीं होने के ऊपर अक्सर ब्लेम किया जाता रह सकता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है, वक्री बृहस्पति जो है, वो 8th हाउस में प्लेस्ड है। तो 8th हाउस, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर वक्री बृहस्पति की पांचवी, सातवीं या नौवीं दृष्टि अगर बुध के ऊपर आ रही है तो इस स्थिति में व्यक्ति के जो इन लॉज हैं उनकी व्यक्ति से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, और उनके पूरा नहीं होने के ऊपर व्यक्ति को अक्सर ब्लेम किया जा सकता है कि उसने अपने इन लॉज के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है। और इसी तरह से
अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में वक्री बृहस्पति है और जो आत्मा कारक बुध वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। थर्ड हाउस जैसा कि हम जानते हैं हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस आत्मा कारक बुध के ऊपर अगर रेट्रोग्रेड जुपिटर की दृष्टि आती है, तो इस स्थिति में व्यक्ति अपने भाई बहन के लिए चाहे कितना कुछ क्यों ना कर ले, अक्सर उसको ये उन लोगों से सुनते रहना पड़ सकता है कि आखिर उसने उन सबके लिए किया ही क्या है। तो ये सारी स्थिति और भी इंटेंसिफाई हो जाती है अगर बर्थ चार्ट में सूर्य भी वीक हो तो इस स्थिति में व्यक्ति कितना कुछ क्यों ना कर ले, अक्सर जो है उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। उसके लिए अपने अच्छे कामों के लिए भी व्यक्ति को जो है अप्रिसिएशन नहीं मिलती, और अक्सर घर हो या बाहर लोग पीठ पीछे उसकी बुराई करते ही रहते हैं। और अपने परिवार के लिए भी व्यक्ति ने कितना कुछ चाहे क्यों ना किया हो, अक्सर उसको ये सुनने को मिलता रह सकता है कि ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने आखिर किया ही क्या है। तो अब हम ये जानेंगे कि किन चीजों को अवॉइड करके और क्या रेमेडीज को अपनाकर हम इस सारी स्थिति से बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में बुध आत्मा कारक ग्रह है, यानी कि कुंडली में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो बुध है, मरकरी है, तो ऐसे लोगों की जाने या अनजाने में हर बात में दूसरों की गलती ढूंढने की आदत होती है, और अपनी लाइफ के फेलियर्स के लिए, असफलताओं के लिए ये अक्सर दूसरों को ब्लेम करते ही रहते हैं। तो इन लोगों को इस तरह से दूसरों को ब्लेम करने से बचना चाहिए। और आत्मकारक बुद्ध वाले व्यक्ति जो हैं, इनकी मेमोरी जो है वो बहुत फोटोजेनिक होती है। 3 साल पहले, 4 साल पहले, या इवन 10 या 15 साल पहले भी किस समय क्या क्या इनके साथ गलत हुआ था, या किस व्यक्ति ने लड़ाई झगड़े में इनको क्या कहा था, वो सब इनको याद रहता है। ये उन चीजों को कभी भी भूलते नहीं है, ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं, और हमेशा उस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब ये अपना पुराना हिसाब किताब जो है वो दूसरों के साथ चुकता कर पाए। तो इस नेगेटिविटी के चलते, ग्रजेस को होल्ड करने की आदत के चलते, ये लोग जो है वो मेंटली बहुत अपसेट भी रह सकते हैं, और बहुत बार जाने या अनजाने में ये दूसरों को कर्स भी करते रह सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति की वजह से ये लाइफ में इनको प्रॉब्लम्स हुई, जिन भी व्यक्तियों की वजह से इनको लाइफ में फेलियर्स देखने पड़े, वो लोग हमेशा स्ट्रगल करें। ऐसा ये लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि दूसरे लोगों को, जिन्होंने भी इनको परेशान किया, वो लोग लाइफ में स्ट्रगल करें। तो इन लोगों के लिए दूसरों को लेट गो करना, दूसरों नेगेटिव अपनी लाइफ की नेगेटिव चीजों को जाने देना, इनके लिए सबसे मुश्किल काम रहता है। लेकिन जब भी ये इस तरह का, अगर ये अपना ऐसा बिहेवियर ये कंटिन्यू रखते हैं, भले ही वो अनजाने में ऐसा कर रहे हो, तो यही चीजें जो हैं वो इनको बैकफायर भी करती हैं। क्योंकि अगर ये दूसरों के बारे में इस तरह की चीजें बोलते रहते हैं कि दूसरों को लाइफ में बहुत सफर करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, जिन भी लोगों ने इनको नुकसान पहुंचाया है उनको लाइफ में भुगतना चाहिए, तो यही चीजें इनको बैकफायर भी करती हैं, और इन लोगों को भी अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में और डिजायर्ड सक्सेस को अचीव करने में बहुत स्ट्रगल करते रहना पड़ सकता है। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं, जो कुछ भी ये दूसरों के लिए बोलते हैं, वो पलटकर इनको वापस मिलती हैं। तो इन सभी चीजों से जहां तक इनको हो सके बचना चाहिए, तभी ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि वो दूसरों को माफ करना सीखें, पुरानी नेगेटिव चीजों को भूल कर लाइफ में आगे बढ़ें, नई चीजें सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। और इसके साथ ही इन लोगों को सूर्य, बुध और गुरु के कारक तत्वों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गणपति स्तोत्रम का पाठ ये करते रह सकते हैं, और इसके साथ ही सूर्य के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी इनको बहुत फायदा दे सकता है, और इसकी वजह से इनका जीवन जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।